हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जब से आंसर की रिलीज हुई है तब से सुबह से कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे कि भैया मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, एज एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे नहीं मिले सीईटी एग्जाम में। मुझे सिर्फ 75 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, 85 मार्क्स है। क्या मुझे सीएसआईटी ब्रांच में एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मुंबई के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हुए। मुझे लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, बट हार्डली ऐसे कोई स्टूडेंट्स थे जिनका स्कोर जो था वो 140 अबो गया था। हार्डली कोई स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए। बाकी मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स का स्कोर बिलो 100 ही था। और आज सुबह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पोल भी डाला था, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का स्कोर 60 से लेके 80 के रेंज में लाई कर रहा है। तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, इस साल का रिजल्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया है। इस साल के जो मार्क्स थे काफी सारे स्टूडेंट्स के अनएक्सपेक्टेड आए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी 120 110, उनका स्कोर आया 80 85 90 ऐसे मार्क्स आए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, वो जितने शिफ्ट में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। बस उसके लिए जो है एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट, एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट और कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उन सबको ध्यान में रखना होता है आप सभी स्टूडेंट्स को। देन डेफिनेटली आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके जेई रिजल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें रहती है। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। वहां का कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी वहां का मेस का खाना कैसा है, एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, वहां के एरिया के लोग कैसे हैं। ये बहुत सारी चीजें जो आपको सोचना पड़ता है एक कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। आज हम लोग का जो है, इसीलिए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल काउंसलिंग का बैच भी लॉन्च करने जा रहा हूं। और पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ देखना, ठीक है? पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन और सेफ स्कोर क्या होने वाला है इस साल का, अगर आप 70 80 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, सब कुछ हम लोग देखने वाले। और इसके बाद डेली आप सभी स्टूडेंट्स को जो है कॉलेजेस के ऊपर वीडियोस आने वाले, कॉलेज रिव्यूज के ऊपर वीडियोस आने वाले। 80 टू 100 मार्क्स में कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, 100 से 120 के बीच में कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसे काफी सारे वीडियोस आने वाले। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख देना। अब सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपका 80 प्लस स्कोर है, अगर आप 80 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो देन डेफिनेटली आपको जो है एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने 100 प्लस स्कोर कर लिया है, अगर आपने 100 प्लस स्कोर कर लिया, देन सीएसआईटी ब्रांच में आप एडमिशन मिल सकता है आपको। और यहाँ पे अगर आपने 80 प्लस अगर आपने स्कोर किया है और यहाँ पे अगर आपने ब्रांच में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज यानी कि अगर सपोज सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन नहीं भी मिला तो भी बहुत सारे और सब ब्रांचेस आ गए सीएसआईटी के, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है सीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, फिर डेटा साइंस, देन साइबर सिक्योरिटी, देन इंटरनेट ऑफ थिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आए। और इन ब्रांचेस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज वेल एज पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। इसीलिए जो है पर्सनल काउंसलिंग की सारे स्टूडेंट्स को नीड होती है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में बताया जाता है कि कौन कौन से ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में क्या होता है, कौन से ब्रांचेस को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से ब्रांचेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन से ब्रांच, कौन से कॉलेजेस में आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना है। ये सब कुछ चीजें मैटर करती है एक कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप 4 साल उस कॉलेज में जाने वाले हो। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप 80 प्लस आ रहे हो, 60 से लेके 80 के रेंज में आ रहे हो, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस में आपको जो है एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 80 प्लस अगर आ रहा है तो आपको टीयर 2 कॉलेजेस में मिल सकता है। 100 प्लस आ रहा है तो टीयर 1 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, 100 से 120। और इस साल जो अगर आपका 100 स्कोर आ रहा है ना, तो आपको नियर अबाउट जो है 95 परसेंटाइल आ सकते हैं, नियर अबाउट आपके 95। अगर 80 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है ना, तो नियर अबाउट आपको जो है 90 परसेंटाइल आ सकते हैं। इस साल आप सभी स्टूडेंट्स को कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल देखने को मिलेंगे, या जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, जब आपके परसेंटाइल आएंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म की लिंक नीचे प्रोवाइड किया, वो गूगल फॉर्म जो है फिल कर लेना। वहां से हम लोग जो है हाईएस्ट टॉपर कौन है शिफ्ट का वो देखने वाले, उसके अकॉर्डिंग जो है शिफ्ट वर्सेस परसेंटाइल हम लोग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? आज हम लोग जो है पर्सनल काउंसलिंग का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है आज मैं पर्सनल काउंसलिंग का बैच लॉन्च करने जा रहा हूं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो है मेरा लास्ट ईयर का आप थोड़ा सा रिव्यू देख लो। अब एक एक रिव्यू में अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप क्या करो, मैंने सारे रिव्यूज जो है इस बैच में जो है मैंने डाल दिए हैं।
आप जाके देख सकते हो। इस रिव्यू में इस बैच में जो है मैंने पेरेंट्स के साथ जो स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए लास्ट ईयर, सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, पीसीसीओई, डीवाई पाटिल, डीजे सांघवी, वेस्टसीड, वीआईटी वडाला, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, मुंबई, नागपुर, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के कॉलेजेस है जिसमें लास्ट ईयर के बैच वाले स्टूडेंट्स ने एडमिशंस लिए। उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रिव्यूज दिए हैं हमारे काउंसलिंग को, वो आप एक बार जाके देखो काउंसलिंग हम लोग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा टोटल सपोर्ट हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग टू दी स्पॉट राउंड प्रोसेस जो है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जाके आप ये वीडियो देख लो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को और चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कंटेंट में जाओगे, यहाँ पे कंटेंट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आप सभी स्टूडेंट्स को, उस फोल्डर में आप देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल रिव्यूज भी जो है मैंने ऐड किए हुए, ये आप सभी स्टूडेंट्स जाके जो है वहां पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे रिव्यूज प्रोवाइड किए, ये तो बहुत कम रिव्यूज है, इसके बाद और भी बहुत सारे रिव्यूज है जो आपको शॉर्ट्स वीडियो में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप रिव्यूज देख के ही समझ में आएगा। देखो किसी के पास भी आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हो ना, तो पहले वहां पे जाओ, रिव्यूज चेक करो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने कैसे रिव्यूज दिए उनको। लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग में स्कैम भी हुए। एक कॉलेज के लिस्ट में बस 30-40 कॉलेजेस देंगे, देन उसके नीचे एक रिमार्क दिया रहेगा कि दिस कॉलेज लिस्ट डजंट प्रोवाइड यू द गारंटी दैट यू विल गेट द कॉलेज लिस्ट फ्रॉम दिस अबो कॉलेज लिस्ट, ऐसे करके आपको वहां पे एक रिमार्क दिया जाएगा एंड आपको बोलेंगे कि ये कॉलेज भर दो। तो फिर आप सभी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग लगाया ही क्यों वहां पे, अगर आप कुछ को गारंटी वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम भी हुए, उन स्कैमर के साथ आपको बचना है। ठीक है, देखो ये काउंसलिंग जो है ना ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि आप जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि आप 4 साल आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे लोगों के पास आप काउंसलिंग लगाओ जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो बहुत सारी चीजें आपको बताता है और जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्टेड फील करते हो, उन्हीं के साथ आप जो है काउंसलिंग में ज्वाइन होना। ठीक है, अदरवाइज देखो किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करना काउंसलिंग के चक्कर में ना, किसी को भी देखो 1000-2000 की बात नहीं है इधर, अगर आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे ना तो आपके 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। 1000-2000 तो आप कभी भी रिकवर कर लोगे, वो लॉस बड़ी बात नहीं है, लॉस जो होगा वो 4 साल का लॉस होगा, वो बड़ी बात है। तो काउंसलिंग उन्हीं के पास लगाओ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो उनके साथ, तो उन्हीं के पास जो आप अपनी काउंसलिंग लगाना। ठीक है, ओके। अब आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं इस काउंसलिंग में, मेरे काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाने वाली है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा फिर भी लेकिन पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से प्रिसाइजली आपको मैं बताने वाला हूं और लास्ट 3-4 साल से जो है मैं काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं और सेम फॉर्मेट जो है हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और इसी सेम फॉर्मेट में सारे स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वो भी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले जो हम आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू दी एमएचटी, सीईटी, जेई रिजल्ट, रैंक, कास्ट, बहुत सारे फैक्टर्स है कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए। आपका अगर सपोज जेई में परसेंटाइल अच्छा है, एमएचटी सीटी में कम है, तो जेई के बेसिस के थ्रू जो है आपको एक कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर सीईटी में अच्छे परसेंटाइल है तो सीईटी के बेसिस पे, सीईटी में भी अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हर एक स्टूडेंट की हर एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज की लिस्ट होती है। सेम कोई भी स्टूडेंट की सेम कॉलेज लिस्ट हम लोग कभी भी नहीं प्रोवाइड करते, हर एक स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल कॉलेज की लिस्ट होती है उसके डिजायर्ड के अकॉर्डिंग। उसको अगर सिर्फ सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना है तो सीएस ब्रांच के ही कॉलेजेस हम लोग देंगे उसको, उसके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, उसके रैंक के अकॉर्डिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। देन रीजन वाइज कॉलेज की लिस्ट आपको मिलती है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, बहुत सारे कॉलेजेस आपको पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिलेंगे। नियर अबाउट 302 कॉलेजेस है, 302 कॉलेजेस की लिस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 302 कॉलेजेस नहीं रहेंगे, आपके परसेंटाइल, आपके रैंक के बेसिस पे ऐसे कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको जो है इजीली एडमिशन मिल जाएगा कैप राउंड में। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। अब अगर मैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की मैं बात करूं, अच्छे परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट है उनसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है। आप पहला ही चॉइस ऐसा फिल करोगे जिसमें सपोज आपका 95 परसेंटाइल है और 95 परसेंटाइल वाला आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट में, तो आप डायरेक्ट बेटरमेंट के लिए जा ही नहीं सकते हो, कैप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो, कैप राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो। ये मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट से। और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बहुत सारे ऐसे, क्या आपको ना एक प्रॉपर रैंक वाइज, जैसे सीओईपी, बीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, जो महाराष्ट्र का एक प्रॉपर रैंकिंग है कॉलेजेस का, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलिंग करना होता है। भले आपको
ठीक है चलो 95 परसेंटाइल आएगा, तो 95 परसेंटाइल आया ना, तो 99 परसेंटाइल से आपको कॉलेज उसको फिल करना है, ना कि आपको 95 परसेंटाइल से फिल करना है। एक प्रॉपर रैंकिंग आपको फॉलो करना है, वो रैंकिंग आपको कॉलेज की लिस्ट में प्रोवाइड की जाएगी, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज की लिस्ट में वो प्रॉपर रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में हर एक कैप राउंड में ना आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। कैप राउंड 2 में आपकी कुछ स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, कैप राउंड 3 में कुछ स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। हर हम लोग जो है जैसे ही जैसे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होते जाएंगे वैसे वैसे लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 1 के लिए कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 अलग अलग लाइव सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी नहीं पता होता है। 80% जो है वो कैप के थ्रू एडमिशन होते हैं जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, और 20% जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं। इंस्टीट्यूशनल राउंड की जो डायरेक्टली जो है कॉलेज जो है एडमिशन देता है। 20% इंस्टीट्यूशनल राउंड की सीट्स होती है हर एक कॉलेज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है। इसमें क्या मैनेजमेंट कोटा होता है क्या भैया? ये मैनेजमेंट कोटा नहीं है, इसमें डायरेक्टली जो ओपन कैटेगरी की फीस है वही फीस में जो है आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पर्सनल काउंसलिंग में सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बताऊं, स्पॉट राउंड। अगर मैं लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट था जिसको मॉडर्न प्रोग्रेसिव कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था कैप राउंड के थ्रू, बट उसने डीवाई पाटिल अकूडी का उसने स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट किया। डीवाई पाटिल अकूडी में उसको आईटी ब्रांच मिल गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गया, जो कि आपको जो है कट ऑफ रैंक के थ्रू उसको नहीं मिला, मेरिट के बेसिस पे नहीं मिला, लेकिन उसने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया, इसलिए उसको जो है डीवाई पाटिल में आईटी ब्रांच मिल गई। तो ऐसे स्पॉट राउंड में भी ना बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं। स्पॉट राउंड में भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। स्पॉट राउंड में यही होता है कि जो सीट वैकेंट है, जो भी सीट वैकेंट है उसको जितना जल्दी हो सकता है कॉलेज को फिल करना होता है, और वहां पे जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। पहला स्टूडेंट जो आया उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट में देखो सारे कॉलेजेस को अपनी वैकेंट सीट को फिल करना होता है, तो उन लोग उतना मेरिट बेसिस पे नहीं जाते, डायरेक्टली जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उन लोग दे देते हैं एडमिशन। तो स्पॉट राउंड के बारे में भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं काउंसलिंग में मैं बताने वाला हूँ। फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, एफसी सेंटर जाओगे, तब आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, ये सब कुछ जो है आपको इस काउंसलिंग में प्रोवाइड किया जाने वाला है। ठीक है, व्हाट्सअप सपोर्ट, आपको व्हाट्सअप सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, आपके डिफरेंट जो है एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे जहां पे आपके सेम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स आपके साथ रहेंगे। वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, एक दूसरे को रिव्यू भी दे सकते हो, और वहां पे जो है टाइम टू टाइम जो है ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं वहां पे आप डायरेक्टली 1-to-1 जो है डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट होते रहेंगे, यहाँ पे आप डेली जो है डाउट्स वगैरह जो भी है वो आप पूछ सकते हो। हर एक ग्रुप में एक कोऑर्डिनेटर भी रहेगा जो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो गूगल मीट लेगा, ऑनलाइन मीट लेगा, वो सब कुछ जो है वो कोऑर्डिनेटर आपका हैंडल करने वाला है। और जो लाइव सेशंस होने वाले हैं वो सब कुछ मैं लेने वाला हूँ पर्सनली, मैं आपके लाइव सेशंस लेने वाला हूँ। कॉलेज की लिस्ट पर्सनली मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बना के प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, ऑटोनॉमस कॉलेजेस लेना चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, वो सब कुछ जो है काउंसलिंग में देखो एक सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, A to Z इंफॉर्मेशन आपको जो है इस काउंसलिंग में प्रोवाइड की जाने वाली है। A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है, कुछ भी ऐसा मिसिंग नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप राउंड फॉर्म फिलिंग टू दी स्पॉट राउंड प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग में प्रोवाइड किया जाने वाला है। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में अगर आपको पता होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, एक बार आप जाते हो, आप उनको रिजल्ट बता देते हो, और वहां पे जो है आधा एक घंटा उन लोग जो है थोड़ा सा आपसे बात करते और एक फटाक से कॉलेज की लिस्ट बना के दे देते हैं, फिर उसके बाद हो गया। वन टाइम में उन लोग नियर अबाउट आपसे 10 to 15,000 रुपीज चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ना ही मैं 2,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को इस बैच के लिए, और ये अर्ली बर्ड ऑफर है, ठीक है, बाद में जो है इस बैच का प्राइस 2,000 रुपीज होने वाला है। अभी के लिए जो है ये बैच का प्राइस जो है, अगर आप आज रजिस्टर करते हो या आने वाले 3-4 दिनों में आप रजिस्टर कर लेते हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये बैच जो है 1,500 रुपीज में आपको मिलने वाला है। 1,499 रुपीज में आपको ये बैच मिलने वाला है। बाद में जो है ये बैच का प्राइस 2,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, आप अपने पेरेंट्स दिखाओ, रिव्यूज दिखाओ, लास्ट ईयर के वीडियोस दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, फिर डिसीजन लो, फिर यहाँ पे ज्वाइन करो। ठीक है, आप एक बार ज्वाइन करोगे डेफिनेटली, मेरी गारंटी कि आप डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज मिलेगा।
अब यहाँ पे अगर कुछ आपको कुछ कांटेक्ट अगर करना है किसी के साथ, अगर आपको कुछ अगर क्वेरी है तो आप जो है इन दोनों कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे इन दो नंबर पे कांटेक्ट करके जो है अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। कुछ भी अगर आपको कुछ भी पूछना है पेमेंट से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड, कैसे ज्वाइन करना है यहाँ पे मैंने स्टेप्स बता दिए। आप जैसे बैच ज्वाइन करते हो एमएसटी के टाइम पे आपने जैसे बूस्टर बैच ज्वाइन किया, वैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। आपको मैं बता देता हूँ, राइजिंग एजुकेशन वेबसाइट पे आप चले जाओगे। राइजिंग एजुकेशन वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो देखो यहाँ risingeducation.in, इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो ये पर्सनल काउंसलिंग 2023 दिखेगा। यहाँ पे आपको गेट दिस कोर्स ऐसे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पेमेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम एंटर कर दो, लॉग इन कर लेना पहले, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट जी पे हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा, सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट लैपटॉप के थ्रू अगर एक्सेस कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पे स्टेप्स मैंने दिए हैं। ओके, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो वो दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और बहुत जल्दी और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं 80 to 100 के बीच में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, और वो अर्ली बर्ड ऑफर है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल काउंसलिंग 1500 रुपीज है चार्जेस, और वो 1500 टिल दी स्पॉट राउंड तक होने वाला है। 2 महीने की वो फीस है, 2 महीने तक मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहने वाला हूँ। 2 महीने तक आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट रहने वाले। ठीक है, ये 2 महीने की फीस है 1500 रुपीज, और ये अर्ली बर्ड ऑफर है, जितना जल्दी हो सकता है इस बैच में एनरोल कर लो। एंड जैसी एक लिमिटेड स्टूडेंट्स की सीट फुल हो जाती है वो इस बैच को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।